हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम 5 जून से शुरू हो चुका है और 5 जून के बाद में काफ़ी शिफ्टों का एग्जाम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों पर आधारित ये वीडियो मैंने तैयार किया है, तो इसको आपको लास्ट तक देखना है और मेरे भाई कमेंट में आपको बताना है कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है। ठीक है मेरे भाई, सभी बच्चों को अपने अपने एग्जाम डेट कमेंट करनी है ताकि मुझे पता चल सके कि किस शिफ्ट के और किस दिन के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आ जाइए मेरे भाई, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखो भाई, 7 के बाद में 21, 21 के बाद में 63, 63 के बाद में 189, उसके बाद में 567। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। तो भाई देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भाई काफ़ी सारे आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो देखो सर कैसे बता सकता हूँ आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, 7 गुणा में 3 करोगे सर 7 तिया 21 होता है। 21 गुणा में 3 करोगे सर 21 तिया 63 होता है। 63 गुणा में 3 करोगे तो 3 तिया 9 और 18 6 तिया 18 हो गया सर 3 गुणा। 189 को 3 गुणा करोगे तो 9 तिया 27, 8 दूनी 16, ठीक है मेरे सॉरी 8 तिया 24 और 2 26, ठीक भाई 567 हो जाएगा। अब मेरे भाई 567 को गुणा करो किससे, 3 से। तो 7 तिया 21, लास्ट में 1 आएगा, दोनों ऑप्शन गलत है। 6 तिया 18 और 2 20, 5 तिया 15 और 2 17, 1701 आंसर होगा। जिन बच्चों ने एक आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले, अगर आपका भी रेलवे एनटीपीसी का पेपर आने वाले दिनों में है तो आप सभी बच्चों के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में मेरे भाई आपको कंप्लीट जीके मिलेगी, आपको कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी और आपको कंप्लीट मैथ मिलेगी। मेरे भाई लगभग 2000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन होंगे। साथ में अगर आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो सिलेक्शन की मेरे भाई गारंटी है। तो मेरे भाई इसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके चैप्टर वाइज होंगे, आपके टॉपिक वाइज होंगे और सभी क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन मेरे भाई आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। और गारंटी है मेरे भाई कि पेपर जो है मेरे भाई इसी पीडीएफ में से छपेगा। इसमें मेरे भाई जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो गारंटी है मेरे भाई कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ने के बाद में। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। देखो मेरे भाई, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर आप लोगों का आएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर मेरे भाई डी होगा। तो फटाफट कमेंट करो भाई, आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखो भाई, जी आता है 7 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पर, एक्स आता है 24 नंबर पर। 7 में 2 जोड़ो तो 9 होगा, 9 में 3 जोड़ो 12 होगा, 12 में 5 जोड़ो 17 होगा, 17 में 7 जोड़ो तो मेरे भाई 24 होगा। सर 2 3 5 7, अब इसमें मैं क्या जोड़ूं। तो मेरे भाई इसमें अगर तुम देखो, अब देखो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं मेरे भाई, ठीक है, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 9 7 के बाद में क्या आता है सर, 8 9 10 11 आएगा। तो इसमें मेरे भाई तुम कितना जोड़ो, 11। 24 में 11 जोड़ेंगे आंसर होगा 35। लेकिन सर अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो ऐसे करो इसमें से 26 घटा दो, 9 नंबर का आएगा। 9 नंबर पर आई आता है, मतलब ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ई आया 5 नंबर पर, एफ आया 6 नंबर पर, एच आया 8 नंबर पर, के आया 11 नंबर पर, ओ आया 15 नंबर पर। 5 में 1 जोड़ूंगा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 1 2 3 4, अब इसमें 5 जोड़ दो, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 नंबर पर टी।
तो जिन बच्चों ने भाई डी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यानी कि यहां पर इतने सारे शब्द अक्षर तुमको दिए हुए हैं, तुमको बताना है कि इनमें से कोई एक ऐसा है जो इस सीरीज में नहीं आना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती से इसमें इसको लिख दिया मेरे भाई। ठीक है, जबरदस्ती से उसको इसमें लिख दिया। तो बताओ मेरे भाई कौन सा अक्षर है जो इस श्रृंखला में नहीं आना चाहिए लेकिन भाई लिखा हुआ है। तो मेरे भाई देखो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको भाई। ठीक है, देखो भाई कैसे कर सकता हूं मैं। तो देखो भाई नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। देखो 1.5 को 2 से गुणा करेंगे सर 3 आ जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो सर 6 आ जाएगा। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 को 6 से गुणा करेंगे तो 108 आएगा। 108 को 18 से गुणा करेंगे तो सर 108 को 18 से गुणा करेंगे। 18 8 का कितना होता है भाई? ठीक है, 72 72 144 का 4 हो गया, 4 हो गया। और मेरे भाई 18 और मेरे भाई 1 19। ठीक है मेरे भाई, तो 1944 होना चाहिए, लिखा हुआ है 1964। मतलब सर ये गलत है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका डी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई? आना चाहिए था 1944, आया है मेरे भाई कितना? 1964। तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की कौन सा अक्षर आप लोगों का आएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी नंबरिंग दे दी जाए। ठीक है मेरे भाई, तरीका है कि इनकी नंबरिंग मेरे भाई दे दी जाए। तो मेरे भाई देखो JLKJ NPOM, तो मेरे भाई ऐसे करो लास्ट के अक्षर को देख लो, इसमें N है, इसमें P है, इसमें O है, इसमें M है। मतलब भाई लास्ट का अक्षर तीनों में अलग अलग है। तो पूरे सवाल को करने से अच्छा है कि मैं लास्ट के अक्षर को ही देख लूं मेरे भाई। तो देखो यार Z, या फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, ये तो मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया। ठीक है भाई, ये मामला थोड़ा सा गंभीर है भाई। ठीक है, इसमें 4 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा। ठीक है भाई, इसमें आपका कितना जोड़ेंगे भाई? 6 जोड़ेंगे। ठीक है भाई, देखो इसमें 4 जोड़ा है, इसमें और इसमें मेरे भाई 5 जोड़ा है, इसमें और इसमें मेरे भाई आपके 6 जोड़ेंगे। तो 15 और 6 आपका होता है 9 और 6 15, 15 और 7 22। तो 15 नंबर पर O आता है। ठीक है मेरे भाई, तो राइट आंसर होगा मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखो कैसे किया मैंने। ठीक है भाई, अब देखो इसको मैंने कैसे किया। तो भाई नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। देखो Z आता है 26 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, यहाँ पर है खाली स्थान, यहाँ पर है V 22 नंबर का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरे भाई 15 नंबर का। ठीक है, 15 नंबर पर O आ रहा है। ठीक है भाई, देखो 26 में 4 जोड़ोगे तो 4 होगा, 4 में 5 जोड़ोगे तो मेरे भाई 9 होगा, 9 में 6 जोड़ोगे तो 15 होगा, 15 में 7 जोड़ोगे तो 22 होगा। ठीक है भाई, तो 4 5 6 7, यानी कि मेरे भाई ये तुम्हारा सही है 15 नंबर, और 15 नंबर पर O आता है, तो सी ऑप्शन होगा। आइए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, चेक करते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा। तो मेरे भाई देखो इसमें आपको बताना है कि इन खाली स्थानों में मैं क्या लिखूं कि मेरी ये जो श्रृंखला है वो मेरे भाई क्या हो जाए? पूरी हो जाए। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है भाई, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि भाई इन खाली स्थानों में सर तुम ये लिख दो, तुम्हारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यहाँ पर तो ई से पहले एन है। क्या मैं देखो यहाँ पर भी ई से पहले एन है और यहाँ पर भी ई से पहले एन है, तो क्या मैं इस खालिस्तान में एन लिख सकता हूँ क्या मेरे भाई? क्या इस खालिस्तान में मैं एन लिख दूं? क्या पता श्रृंखला हो जाए मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बना मेरे भाई, ये श्रृंखला ये कुछ इस तरीके से बन गई CNEFH। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो तुम्हारा कुछ बना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये तो तुम्हारा इस तरीके से तो कुछ बना नहीं है। ठीक है भाई,
यानी कि इसमें भाई शब्दों में कुछ ना कुछ फेर है। तो ठीक है, तो एन इसी में है, तो इसको मैं रख के चेक कर लेता हूँ। ठीक है भाई, इसमें मैं के लिखूंगा। ठीक है भाई, इसमें मैं के लिखूंगा, इसमें मैं एम लिखूंगा, इसमें मैं ई लिखूंगा, और इसमें मैं मेरे भाई क्या लिखूंगा सर, इसमें मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई, जेड लिखूंगा। ठीक है भाई, इसमें मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई, आपका जेड लिखूंगा। तो मेरे भाई अब देखो इसको कैसे कर सकता हूं मैं आगे। तो यहाँ पर अगर मेरे भाई अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर अब ये क्या बन गया, ठीक है, यहाँ पर ये क्या बन गया मेरे भाई, ठीक है, CNEFHNE। ठीक है, यहाँ पर भी NE, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई आपका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 8 और 6 14, 14 और 6 मेरे भाई आपका 22 होता है, सॉरी 14 और 6 20 होता है, जो कि इसमें तो मेरे भाई नहीं है। ठीक है भाई, जो कि इसमें नहीं है मेरे भाई, कुछ और जो है हमको इसमें सोचना पड़ेगा भाई। ठीक है, कोई और लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा। मतलब ये तो कन्फर्म है कि भाई इसमें आएगा तो यही ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसके अलावा तो इसमें और कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। ठीक है भाई, इसके अलावा इसमें और कोई लॉजिक आपका बन नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको देख लूँ तो मेरे भाई आपका क्या होगा, तो देखो CNEFH, या फिर देखो NEKM, NEKM, NEPR, NEUW, NEZ। ठीक है मेरे भाई, देखो इसको इस तरीके से आप चेक कर लो। ठीक है भाई, देखो इसको आप इस तरीके से चेक कर लो कि यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या बन गया मेरे भाई, देखो यहाँ पर है NEFH, NEFH, यहाँ पर है NEKM, NEKM, यहाँ पर है तुम्हारा NEPR, यहाँ पर है NEUW, यहाँ पर है NEZ। तो मेरे भाई देखो NE इसमें भी, NE इसमें भी, NE इसमें भी, NE इसमें भी। यहाँ पर F आया 6 नंबर का, K आया 11 नंबर का, P आया 16 नंबर का, U आया 21 नंबर का। इसमें 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा। यहाँ पर H की अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर H की बात करूँ तो 8 नंबर का, M आया 13 नंबर का, यहाँ पर R आया 18 नंबर का, W आया 23 नंबर का। देख लो इसमें भी 5 का डिफरेंस, इसमें भी 5 का डिफरेंस, इसमें भी 5 का डिफरेंस। मतलब भाई ये कन्फर्म है कि तुम्हारा ऑप्शन सी बन गया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो तुम्हारा ऑप्शन सी बन गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि यहाँ पर हमने N भरा, यहाँ पर हमने K भरा, यहाँ पर हमने M भरा, यहाँ पर हमने मेरे भाई E भरा, और यहाँ पर हमने मेरे भाई आपका Z भरा है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर Z भरते भाई, NE इसमें भी, NE इसमें भी, NE इसमें भी, NE इसमें भी, और NE इसमें भी। बाकी मैंने तुमको इनमें बता ही दिया कि इनमें सब में 5-5 का डिफरेंस है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी होगा। काफी खतरनाक क्वेश्चन था। खिलाड़ी, कप्तान और कोच, बताओ भाई इनके बीच का वेन डायग्राम कैसा बनेगा। खिलाड़ी, कप्तान और कोच, इन तीनों के बीच का वेन डायग्राम कैसा बनेगा। सभी बच्चे मुझे बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यार चाहे तुम खिलाड़ी की बात करो, कप्तान और कोच, तो मेरे भाई देखो कोच तो गुरु होता है। ठीक है भाई, कोच कौन होता है, कोच तो गुरु होता है, यानी कि कोच खेलने का काम नहीं करता भाई, कोच खेलने का काम नहीं करता, कोच तो गुरु होता है। जैसे कि मान लो तुम और मैं हो, तो मैं पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, तो फर्क है मेरे भाई, मैं तो पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, तो मैं पढ़ता नहीं हूं। पहले जब मैं स्टूडेंट तो मैं पढ़ता था, अब मैं टीचर हो गया तो अब मैं पढ़ता नहीं हूं। ठीक है मेरे भाई, यानी कि सेम काम है कि ये जो कोच है ना, कोच ये खेलने का काम नहीं करता, जबकि कप्तान तो खेलता है। तो मेरे भाई कप्तान तो क्या होता है सर, कप्तान तो खिलाड़ी होता है, लेकिन कोच अलग चीज है भाई। तो ए आंसर होगा। कप्तान तो खिलाड़ियों के अंदर ही काउंट होता है, लेकिन कोच को काउंट नहीं करते मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। आओ भाई, विद्युत उपकरण, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, बताओ भाई इनके बीच का डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है मेरे भाई, विद्युत उपकरण, रेफ्रिजरेटर और मेरे भाई आपका फ्रीजर, बताओ भाई इनके बीच का वेन डायग्राम कैसा बने। ठीक है मेरे भाई, देखो सर जो रेफ्रिजरेटर होता है, कुछ रेफ्रिजरेटर फ्रीजर भी होते हैं, हाँ भाई कुछ रेफ्रिजरेटर फ्रीजर भी होते हैं, और ये दोनों है तो विद्युत उपकरण ही भाई, ये दोनों के दोनों विद्युत उपकरण ही तो हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर भी लाइट से चलेगा और फ्रीजर भी लाइट से चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आओ भाई अगले क्वेश्चन को देखो, पेंसिल, रबड़ और शार्पनर, बताओ भाई इनके बीच का वेन डायग्राम कैसा बनेगा।
पेंसिल, रबड़ और शार्पनर, इनके बीच का वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? तो मेरे भाई पेंसिल अलग चीज है, रबड़ अलग चीज है और शार्पनर अलग चीज है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। भाई पेंसिल, रबड़ और शार्पनर तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो अलग ही बनेगा मेरे भाई। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भाई सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त एग्जाम में बैठने से पहले जरूर रट लेना भाई। आ जाओ। 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं। वे सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मेरे भाई देखो भाई, ये तुम्हारा एक वृत्ताकार मेज बनाओ। इसमें ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, इन सब का मुंह है केंद्र की तरफ। तुमसे बोला है कि कनक जो है सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो सोना को यहां पर बिठाओ, सोना के दाईं ओर चलो। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो यहां पर भाई तीसरे स्थान पर बैठेगी कौन? मेरे भाई आपके कनक। फिर तुमसे बोला कपिल जो है मणि के ठीक बगल में बैठा है, गोल्डी मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, सोना जो है कपिल और सुरेश के ठीक बगल में बैठी है। ये जो सोना है ना, सोना ये कपिल और सुरेश के बीच में बैठी हुई है। अब कपिल तो मणि के ठीक बगल में बैठा हुआ है और गोल्डी जो है मणि के दाएं से दूसरे स्थान पर। तो मेरे भाई ऐसे करो, मणि को यहां पर बिठाओ, मणि के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? गोल्डी। गोल्डी को यहां पर बिठाओ। ठीक है मेरे भाई। कपिल जो है मणि के ठीक बगल में, तो ऐसे करो कपिल को यहां पर बिठाओ, कपिल मणि के बगल में हो गया। और ये जो सोना है कपिल और सुरेश के बीच में, तो कपिल ये बैठ गया, सुरेश को यहां पर बिठा दो। देख लो भाई, जैसा जैसा सवाल में बोला था सेम डिट्टो वैसा डायग्राम बना है। कनक सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, लो भाई इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर। फिर तुमसे बोला कपिल मणि के ठीक बगल में, मणि के ठीक बगल में कपिल बैठा है। गोल्डी मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर गोल्डी बैठा हुआ है। सोना कपिल और सुरेश के बीच में, तो कपिल और सुरेश के बीच में सोना है, बात तो सही है। गोल्डी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो गोल्डी के दाईं ओर कौन बैठेगा? सर ये तो सुरेश बैठेगा। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन 1, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। आओ भाई, तो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, एकदम फ्री होता है। आ जाओ। 5 व्यक्ति हैं P, Q, R, S और T, एक पंचभुज टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो पंचभुज, पहले तो आपको पंचभुज बनाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो सर ये मैंने बना दिया आपका पंचभुज। पंचभुज ऐसा ही होता है मेरे भाई। हाँ सर होता तो ऐसा ही है। एक आदमी यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा और एक तुम्हारा यहाँ बैठेगा। सवाल को पढ़ो, सवाल में क्या बोला? सवाल में बोला कि टी जो है आर के ठीक बाएं बैठा है। तो आर के ठीक बाएं कौन बैठा है मेरे भाई? सर यहाँ पर बैठा दो तुम टी को, तो ये टी बैठ गया। जो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो मेरे भाई पी को यहां पर बिठाओ। ये जो शब्द किसके लिए? आर के। टी आर के ठीक बाएं है, जो पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो भाई पी के दाएं पहला और दूसरे स्थान पर आर बैठ गया। तुमसे बोला है क्यों एस के ठीक बाएं बैठा है, क्यों जो है एस के ठीक बाएं, तो एस के ठीक बाएं कौन बैठा है? सर एस के ठीक बाएं कौन बैठा है मेरे भाई? आपका क्यों बैठा है। ठीक है मेरे भाई, बात तो तुम्हारी सही है। तुमसे बोला है कि पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो पी के दाएं कौन बैठेगा मेरे भाई? सर ऐसे आता जाऊंगा तो पी के दाएं कौन बैठेगा? टी बैठेगा। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। ठीक है भाई, टी आर के ठीक बाएं बैठा है, तो टी जो है आर के बाएं बैठा है, बात तो तुम्हारी सही है। फिर तुमसे बोला कि जो पी के दाएं दूसरे स्थान पर, ठीक भाई टी आर के बाएं है, जो पी के दाएं दूसरे, तो जो शब्द किसके लिए आया है मेरे भाई? आर के लिए। टी आर के ठीक बाएं बैठा है, जो पी के दाएं दूसरे स्थान, ठीक भाई, तो पी के दाएं दूसरे स्थान पर हो गया, तो भाई इसके दाएं पर यही बैठा है। ठीक है भाई, आ जाओ। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले, अगर आपका भी रेलवे एनटीपीसी का पेपर आने वाले दिनों में है
तो आप सभी बच्चों के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में मेरे भाई आपको कंप्लीट जीके मिलेगी, आपको कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी और आपको कंप्लीट मैथ मिलेगी। मेरे भाई लगभग 2000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन होंगे। साथ में अगर आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो सिलेक्शन की मेरे भाई गारंटी है। तो मेरे भाई इसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके चैप्टर वाइज होंगे, आपके टॉपिक वाइज होंगे और सभी क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन मेरे भाई आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। और गारंटी है मेरे भाई कि पेपर जो है मेरे भाई इसी पीडीएफ में से छपेगा। इसमें मेरे भाई जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो गारंटी है मेरे भाई कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ने के बाद में। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। इसको देखो मेरे भाई, इसमें तुम्हारे कितने आदमी हैं मेरे भाई? 7 आदमी हैं। STUV WX और Y एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं मेरे भाई। तो ये लो भाई एक सीधी पंक्ति, इसमें कितने आदमी? 7। पहला, दूसरा, ठीक है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है मेरे भाई, सबका मुंह जो है उत्तर दिशा की तरफ है। ठीक है भाई, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। सवाल में बोला केवल 2 व्यक्ति डब्लू के दाईं ओर बैठे हैं, तो डब्लू को यहां पर बिठाओ, तभी तो इसके दाएं 2 आदमी बैठेंगे। बात तो सही है। केवल 3 व्यक्ति एस और डब्लू के बीच में, तो एस और डब्लू के बीच में 3 आदमी, पहला, दूसरा, तीसरा। बात तो तुम्हारी ये भी सही है। फिर बोला टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है, एक्स डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डब्लू का निकटतम पड़ोसी एक्स नहीं है, तो एक्स को यहां पर बिठाओ भाई। टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है, तो टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू हो गया। वी जो है टी के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो टी के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा? वी बैठेगा। वी को यहां पर बिठा दो। सर सारे बैठ गए, सारे बैठ गए, एक बच गए वाई, वाई को यहां पर बिठा दो। वी, डब्लू और वी के बीच में कौन है? तो डब्लू और वी के बीच में कौन बैठा है? वाई बैठा है। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा सही है। सवाल में बोला कि डब्लू के दाईं ओर 2 आदमी, ठीक है मेरे भाई, 2 आदमी बैठे हैं, तो डब्लू के दाईं ओर 2 आदमी बैठे हुए हैं। बात तो तुमने सही बोली सर। फिर तुमसे बोला 3 आदमी हैं जो एस और डब्लू के बीच में, तो एस और डब्लू के बीच में देख लो 3 आदमी हैं। बात तो ये भी सही है। टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है, निकटतम पड़ोसी का मतलब होता है बी। ठीक है भाई, तो टी और एक्स के बीच में यू है। फिर मेरे भाई एक्स डब्लू का पड़ोसी नहीं है, तो डब्लू का पड़ोसी एक्स नहीं है। देख लो मेरे भाई, वी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर वी बैठा है। वी और डब्लू के बीच में कौन बैठा? वी और डब्लू के बीच में वाई बैठा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। तो भाई आज की ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। तो मेरे भाई अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।